नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का ट्रू डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, DSSB के SST TGT SST में एक टॉपिक आता है हमारा फांसीवाद, फैसिज्म जिसे हम कहते हैं। प्यारे दोस्तों, उसकी आज हम बात करेंगे और उस टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। जब हम इसके राइज़ की बात करते हैं, ये राइज़ कहाँ पर हुआ फांसीवाद, तो फांसीवाद जो हमारा राइज़ हुआ था दोस्तों, वो इटली में हुआ था। और इसके लीडर की जब हम बात करते हैं, इसके लीडर कौन थे, नेता कौन थे, तो बेनितो मुसोलिनी इसके नेता थे, जो कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। और आपको इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस DSSB TGT सोशल साइंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। और प्यारे दोस्तों, फांसीवाद शब्द का आविष्कार सबसे पहले मियोबेनी जेटाइल ने करा था। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि फांसीवाद शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने करा, तो बियोमेनी जेटाइल ने सबसे पहले फांसीवाद शब्द का प्रयोग करा था। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो फांसीवाद शब्द दोस्तों फैस नामक लेटिन शब्द से बना हुआ है, जो कि प्राचीन रोमन प्रतीक है। जो फैस है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राचीन रोमन प्रतीक क्या है, तो प्राचीन रोमन प्रतीक फैस है। और प्यारे दोस्तों, फांसीवाद शब्द का आविष्कार पूछेगा तो जेटाइल, जेटाइल से आप याद रख सकते हैं। पूरा नाम इनका मियोबेनी जेटाइल है। प्यारे दोस्तों, इसमें आपसे ये एक ड्राइंग यहाँ पर बनाई गई है। ये जो यहाँ पर आपको ये कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी का एक डिज़ाइन है। और जो कुल्हाड़ी है दोस्तों, वो फांसीवाद में शक्ति का प्रतीक है। फांसीवाद में शक्ति का प्रतीक कुल्हाड़ी को बताया गया। और जो ये है, ये लकड़ियों का गट्ठा है। लकड़ियों का गट्ठा एकता को बताता है, यूनिटी को। लकड़ियों का जो गट्ठा है दोस्तों, वो यूनिटी को बताता है, यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह फांसीवाद का चिन्ह है, सिंबल है। आपसे पूछ लेगा ये निम्न सिंबल किससे संबंधित है, तो निम्न सिंबल फांसीवाद से संबंधित है। अगर आपसे पूछता है कि इसका उदय कहाँ पर हुआ, तो इसका उदय इटली में हुआ। इसके नेता कौन पूछेगा, तो नेता कौन थे, इसके मुसोलिनी इसके नेता थे। अगर इसका पूछेगा भाई फांसीवाद शब्द का सबसे पहले आविष्कार किसने करा, तो जेटाइल ने करा। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो फेंस नामक शब्द, लेटिन फेंस नामक शब्द था, उससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। और ये एक प्राचीन रोमन प्रतीक है दोस्तों। और ये जो है फांसीवाद का प्रतीक है। यहाँ पर जो लकड़ियों का गट्ठा और कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जो है वो शक्ति को, पावर को रिप्रेजेंट करती है, ये पावर को बताती है दोस्तों। और लकड़ियों का जो गट्ठा है वो एकता को बताता है, यूनिटी को। मैं आइडियोलॉजी की बात करता हूँ कि जो फांसीवाद है, इसकी आइडियोलॉजी क्या थी। इसकी आइडियोलॉजी थी, ये अधिनायकवादी थे, राष्ट्रवादी थे, उग्र राष्ट्र नेशनलिस्ट तो थे ये, लेकिन जो उग्र थे, इस विचार पर आधारित है कि राष्ट्र, ये ना राष्ट्र को, नेशन को सर्वोपरि मानते थे। नेशन को सर्वोपरि तो दोस्तों ये मानते थे, लेकिन जो है ना, इनके जो विचार थे ना, वो थोड़े हिंसात्मक थे, उग्र थे। तो ऐसी विचारधारा को सर्वाधिकारवादी भी कहते हैं। और ये कहते हैं कि वन पार्टी वन नेशन, अगर एक राष्ट्र है उसके अंदर सिर्फ वन पार्टी सिस्टम होगा। जैसे हमारे यहाँ पर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में दोस्तों होता क्या है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, लेकिन इनके यहाँ पर क्या था, वन नेशन वन पार्टी। तो दोस्तों, राज्य स्वयं में एक आध्यात्मिक और नैतिक तत्व है, ये मुसोलिनी का कथन था। और आपसे ये लास्ट टाइम DSSB में पूछा भी गया था कि राज्य स्वयं में एक आध्यात्मिक और नैतिक तत्व है, ये किसका तत्व है, ये किसका कथन है, तो ये मुसोलिनी ने कहा था। और फांसीवादियों की जो विचारधारा थी वो कैसी थी दोस्तों, तो ये लोकतंत्र के विरोधी थे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। और ये व्यक्ति की उपेक्षा करते थे दोस्तों। ये क्या करते थे, व्यक्ति की उपेक्षा करते थे। राष्ट्र की उपासना बल्कि गुणवान करता था। कुलीन तंत्र में विश्वास करते थे, बिलीव इन अरिस्टोक्रेसी में विश्वास रखते थे। प्राचीन परंपरा का सम्मान और प्राचीन रोमन साम्राज्य को वापस पाने का लक्ष्य था इनका जो एम था। जो पुरानी परंपराएं थी उनका ये रिस्पेक्ट करते थे। और जो पुरानी रोमन साम्राज्य की को था, जो एम्पायर था, रोमन एम्पायर, उसको ये दोबारा से वापस लाना चाहते थे। आई होप आपको फांसीवाद की जो विचारधारा है वो समझ में आई होंगी। और जो इनकी जो विचारधारा आइडियोलॉजी थी वो भी आपको क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पर जो हमने अभी दोस्तों मुसोलिनी का जो कथन था, राज्य स्वयं में एक आध्यात्मिक और नैतिक तत्व है, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्यारे दोस्तों, फांसीवाद का उदय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान होता है। आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो फैसिज्म है, इससे ये राइज कब हुआ था, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ। मुसोलिनी और अन्य कट्टरपंथी समूहों ने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और जर्मनी के विरुद्ध
युद्ध का समर्थन किया और एक राजनीतिक समूह की स्थापना करी, और उसी राजनीतिक समूह को हम फांसी या फासिस कहते हैं। अब दोस्तों जो ऑस्ट्रो और हंगेरियन है, इसको हम हैब्सबर्ग साम्राज्य, हैब्सबर्ग एम्पायर के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है और बना हुआ है यहाँ से भी क्वेश्चन। 1999 में 1919 में इटालियन फांसी ऑफ कॉम्बेट बनाया गया। मुसोलिनी ने इसे मिलान में बनाया था, मिलान इटली में ही एक जगह है दोस्तों। और 1921 में नेशनलिस्ट फासिस्ट पार्टी बन गई। और आपसे पूछ लेगा कि नेशनलिस्ट फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1921 में हुई थी, और ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। ट्राइंग टू डिफाइन द फैसिज्म इज ट्राइंग टू नेल जेली इन द वॉल। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइंग टू डिफाइन द फैसिज्म ट्राइंग टू नेल जेली इन वॉल। ये इयान कर्सा का कथन था, मोस्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया है, और इसको आप ध्यान रखेंगे। फांसीवाद विचारधारा का उदय कैसे हुआ, तो पेरिस का शांति सम्मेलन से ये उपजा, जो पेरिस का शांति सम्मेलन में से असंतोष जो लोगों के अंदर आया था, उसके कारण फैसिज्म का उदय हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। और इसका जो उदय के पीछे जो लोग थे, एक तो मुसोलिनी थे, और जो उनके साथ एक ग्रुप था लोगों का जो कट्टरपंथी समूह था, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का जो समर्थन कर रहे थे, और उन्होंने ही मिलकर के एक पॉलिटिकल ग्रुप बना लिया, और उसी को ही हम फोर्सेस या फोसिज्म के नाम से जानते हैं। इटली में उदारवादी लोकतंत्र जो था, जो लिबरल्स थे, उनका वो फेलियर हो गए थे, उनको असफलता मिली थी। प्यारे दोस्तों, साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हुआ, और 1919 में इटली की संसदीय चुनावों में साम्यवादी दल को 25% वोट मिले। तो 1919 में जो इटली में संसदीय चुनाव हुआ, उसमें साम्यवादी जो दल था उसको सिर्फ 25% वोट ही मिल पाए थे। रूसी साम्राज्यवाद के विरोध में राष्ट्रवादी समाजवाद का लोकप्रियता काफ़ी हुई। प्यारे दोस्तों, ये फासिज्म वाला जो टॉपिक था उसका फर्स्ट पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट भी ज़रूर आएगा। और प्यारे दोस्तों, DSSB TGT सोशल साइंस के लिए जो भी हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट जरूर करें, आपके लिए कंप्लीट वीडियो हम लेकर के आएंगे। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक था, और यहाँ से करीबन 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमें और मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए और अच्छी वीडियो हम लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।